अच्छा बच्चों, आज हम 8वीं कक्षा के पुस्तिका में आए हुए कविता, गद्य, इन सभी से संबंधित एक क्रियाकलाप करेंगे। क्रियाकलाप का विषय है कंठस्थ कविता लिखना। यहाँ हमारे ये क्रियाकलाप है। क्या है? क्रियाकलाप। आज का हमारा क्रियाकलाप का विषय है कंठस्थ कविता लिखना। तो बच्चों, कंठस्थ कविता, प्रथम कविता जो आपके पुस्तिका में आई हुई है, प्रार्थना। प्रथम 2 पंक्तियां कौन लिखेंगे? आए पूर्णिमा, प्रथम 2 पंक्तियां आप शामपट पर सुंदरता से लिखें। प्रथम 2, देखिए सभी का ध्यान शामपट की ओर रहना चाहिए। प्रथम 2 पंक्तियां, यह छात्रा पूर्णिमा नामक छात्रा आपके सामने शामपट पर लिख रही है। देखिए वहां, सच बोले। यह च लिखना है, फर्स्ट का शब्द भी च लिखना है। हाँ, प्रथम शब्द भी इधर शामपट को ले लो, शामपट पर पूरा ले लो। प्रार्थना कविता के प्रथम 2 पंक्तियां इधर, पूर्णिमा नामक छात्रा आपके सामने शामपट पर यह प्रार्थना कविता के 2 पंक्तियां लिख रही हैं। आप ध्यान पूर्वक शामपट की ओर देखें। वेरी गुड, बिल्कुल सही पंक्तियां पूर्णिमा नामक छात्रा ने शामपट पर लिखा है। इसको थोड़ा च बनाओ, इसको च बनाओ। देखिए सभी बिल्कुल सही। बैठिए। सच बोले, सच बात विचारें, भले काम पर जीवन वारे। बिल्कुल सही 2 पंक्तियां पूर्णिमा छात्रा ने लिखा है। अब अगले 2 पंक्तियां कौन लिखेंगे? आए कवना नामक छात्रा आपकी कक्षा की शामपट पर लिखेंगे। आप ध्यान पूर्वक देखें। हाँ, सभी का ध्यान शामपट पर रहना है, इधर ही देखना है, क्योंकि यह कविता कंठस्थ के लिए है। थोड़ा बहुत इसमें त्रुटियां हैं, थोड़ी बहुत इसमें त्रुटियां हैं। मैं आपको उन त्रुटियों को बताता हूं। देखिए, मिलकर सही है, नियम अपना एक सही है, बीती बातों को बिसराएं, बिल्कुल सही लिखा कवना नामक छात्रा ने। वेरी गुड, शाबाश। बैठिए। यहां पर देखिए इन 2 पंक्तियां
आपके कक्षा की छात्रा कमला ने लिखा है। आप अगले दो पंक्तियां कौन लिखेंगे? आइए, नव्या नामक छात्रा आपके सामने लिखेगी। यहां से वेरी गुड, ध्यान से देखें, इधर शामपट की ओर। देखें, तीसरी यहां पर देखें, छोटे बड़े सभी मिल जाएं, गिरे हुए को तुरंत उठाएं। वेरी गुड, बिल्कुल सही पंक्तियां नव्या नामक छात्रा ने शामपट पर लिखा है, शाबाश। और यहां पर अगले दो पंक्तियां कौन लिखेंगे? नवीन, आइए यहां पर, आइए यहां से लिखिए, यहां से। देखें, सभी सैंपल की ओर अपना ध्यान रहे, इधर उधर ना देखें, क्योंकि यह कविता आपको परीक्षा में शायद ही दिए तो आपको सुलभता से अंक प्राप्त होंगे, क्योंकि यह कविता कंठस्थ के लिए है ना। कंठस्थ के लिए जो भी कविता होती है वह परीक्षा में दी जाती है। कंठस्थ कविता ही आपको परीक्षाओं में दिया होता है। आप उसके सही सही पंक्तियां लिखकर पूर्ण अंक प्राप्त कर सकते हैं। गलत पंक्तियां लिखेंगे तो आपके अंक कट जाएंगे, सही पंक्तियां लिखेंगे तो आपको पूर्ण प्रमाण के अंक प्राप्त होंगे। सही है। अन्य बातें या अन्य कार्य में आप अपना ध्यान ना दें, शामपट की ओर अपना ध्यान रखें, क्योंकि यह कविता आपके सामने अब लिखाई जा रही है। यह जो चौथा जो पैराग्राफ है, दो पंक्तियों वाला, शामपट पर नवीन नामक छात्र लिख रहा है। आप ध्यानपूर्वक देखें। देखिए, करें किसी का न अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान। थोड़ा इसमें गलती है, ऐसी ही मति दो भगवान। बिल्कुल सही लिखा नवीन छात्र ने, शाबाश, बैठिए। अब अगले दो पंक्तियां कौन लिखेगा? आप आइए, अगले वाले दो पंक्तियां उसके नीचे लिखिए। अगले वाले दो पंक्तियां प्रार्थना कविता कंठस्थ के लिए आपके लिए है। यह कंठस्थ के लिए कविता है। ध्यान से मन लगाकर इधर उधर की बातें ना करते हुए यदि आप पढ़ाई करेंगे तो आशा है आपको सही प्रकार से यह कविता याद हो जाएगी। यदि आप पढ़ते हैं तो उसका अर्थ ग्रहण करके पढ़ना है। यदि आपने एक पंक्ति पढ़ लिया, उस पंक्ति का अर्थ क्या है अपनी मातृभाषा में उसको समझ लें। मैं आपको बाद में संक्षिप्त से इसका कुछ संक्षिप्त में अपनी मातृभाषा में बताने का प्रयास करूंगा। आप
छात्र ध्यान से सुने। और यहां देखिए मल्लिकार्जुन नामक छात्र ने जो इस कविता की 2 पंक्तियां हैं, यानी 5वां पैराग्राफ है, उसमें 2 पंक्तियां लिख रहा है। आप सभी का ध्यान श्यामपट पर रहे, श्यामपट पर देखें। एक रहे सद्भाव रखें हम, देश देश में मान रखें हम। थोड़ी बहुत गलती में, देश देश में मान रखें हम। बिल्कुल शाबाश, सही प्रकार से, सही रीति से इस छात्रा ने यह 2 पंक्तियां लिखी हैं। अब अंतिम इस कविता की 2 पंक्तियां कौन लिखेगा? आइए, इस कविता के अंतिम 2 पंक्तियां चंदना नामक छात्रा ने लिखने के लिए आई है। यहां पर लिखिए, देखिए कंठस्थ कविता कंठस्थ के लिए होती है। सदा आपको यह कविता कब भी यदि हम कहें तो आपको इस कविता को बोलना पड़ेगा और लिखना भी पड़ेगा। सही है, लिखना भी आपको आना होगा और पढ़ना भी आपको आना होगा। अंतिम 2 पंक्तियां प्रार्थना कविता के आपके सामने श्यामपट पर चंदना नामक छात्रा ने लिख रही हैं। आप ध्यान से देखें और समझें। देखने से भी आपकी जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, सीखने की क्षमता जो होती है वो बढ़ती है, समझने की, देखने की और सुनने के साथ साथ आप इस कविता को ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं। देखिए, हट छोड़ें, संयम अपनाएं, मातृभूमि पर बलि बलि जाएं। बिल्कुल सही पंक्तियां चंदना नामक छात्रा ने लिखा है। शाबाश, बिल्कुल सही पंक्तियां लिखा है। तो देखिए यहाँ पर इस कविता को पूर्ण प्रमाण से आप लोगों ने लिखा। मैं इसको थोड़ा रागबद्ध सा बताने का प्रयास करूंगा, आप मेरे साथ गा सकते हैं। चलिए देखिए। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। यदि नहीं आता है तो मैं ही कहूंगा, आप ध्यान से सुन लीजिए। सही है। मिलकर रहे नियम अपनाए, बीती बातों को बिसराए। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। यहां पर देखिए तीसरा जो स्टांजा है, करे किसी का न अपमान, ऐसी मति दो भगवान। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे।
अब देखिए अंतिम चरण जो है, हट छोड़े संयम अपनाए, मातृभूमि पर बलि बलि जाए, सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे। मेरे अच्छा, अभी तक हमने जो कंठस्थ कविता के बारे में अध्ययन किया और उसी के आगे के भाग में हमारे जो आज की क्रियाकलाप है, कंठस्थ कविता लिखना और व्याकरण से संबंधित कुछ शब्दों को मैंने यहाँ अन्य वचन और विलोम शब्द को शामपट पर लिखा हुआ है, उनका सही उत्तर आपको लिखना है। देखिए पहला शब्द जो है विलोम का जाना, कौन लिखेगा? आइए पहला शब्द विलोम, देखिए ध्यान से, जाना शब्द का विलोम रूप होता है आना। वेरी गुड, शाबाश, सही शब्द। आइए अगला शब्द लिखने वाले, आइए कौन लिखेंगे? भैरवी। अगला जो शब्द है बहुत, उसका विलोम रूप होगा, वेरी गुड, कम। अब देखिए विश्वास, इसका आइए विश्वास शब्द का विलोम रूप कौन छात्रा लिखेगी? देखिए इसका उत्तर होगा, सही उत्तर अविश्वास, बिल्कुल सही उत्तर इस छात्र ने लिखा है। ठीक है, शाबाश। बड़ा शब्द का आइए चंदना नामक छात्रा ने लिखेगी। आप देखिए बड़ा शब्द का विलोम रूप क्या होगा? छोटा, बिल्कुल सही शब्द इस छात्रा ने लिखा। अब देखिए गांव, आइए गांव शब्द का विलोम रूप क्या होगा? वेरी गुड, गांव शब्द का विलोम रूप शहर, बिल्कुल सही शब्द इस छात्र ने लिखा। अब देखिए विदेश, आप लिखेंगे, आइए विदेश शब्द का सही शब्द होगा, वेरी गुड, स्वदेश, बिल्कुल सही उत्तर लिखा सैयद नामक छात्र ने। अब देखिए इस तरह विलोम शब्द के 6 शब्द हो गए। अब देखिए यहाँ पर अन्य वचन, पंख शब्द का अन्य वचन शब्द कौन लिखेगा? पंख, आइए नवीन। पंख शब्द का अन्य वचन रूप क्या होगा? देखिए ध्यान से, वेरी गुड, पंख ही होगा, बिल्कुल सही। अगला शब्द घर, दर्शन, देखिए घर शब्द का अन्य वचन क्या होगा? वेरी गुड, घर ही होगा, बिल्कुल सही शब्द लिखा इस छात्र ने। इसको क्या करना है? यहाँ पर मिलावट करनी है, दर्शन, इसको मिलावट करनी है। यदि नहीं मिलाया तो वह धर भी हो सकता है, बड़ा धर कहते हैं आप। चलिए पेट, आइए पेट शब्द का अन्य वचन रूप क्या होगा? पेट ही होगा, बिल्कुल सही उत्तर लिखा इस छात्र ने। और लोग, आइए रेखा, लोग, यहाँ शब्द का अन्य वचन रूप क्या होगा? देखिए यहाँ पर रेखा नामक छात्रा ने शामपट पर लिख रही है, लोग ही होगा, लोग शब्द का अन्य वचन रूप है लोग। और देखिए कबूतर, कबूतर शब्द का अन्य वचन रूप कौन लिखेगा? आइए श्रेवंती। कबूतर एक वचन है, यहाँ शब्द का आपको बहुवचन रूप देखना है, क्या हो सकता है? यहाँ पर देखें कबूतर शब्द का अन्य वचन रूप है कबूतर ही, वेरी गुड, बिल्कुल सही शब्द इस छात्र ने लिखा। अगला पक्षी, आप देखेंगे श्वेता नामक छात्र ने इस अक्षता,
अक्षता आपके सामने शार्पनर पर लिखेगी पक्षी, पक्षियां। इसमें थोड़ी बहुत क्या लिखी है, चंद्र बिंदु वाली है और ये रस्व होनी है। क्या होनी है, रस्व। यहाँ पर पक्षियां, बिल्कुल सही उत्तर लिखा। और पेड़ शब्द का तनुश्री, इस छात्रा ने इसका उत्तर लिखेगी शार्पनर पर। लिखिए पेड़ एक वचन शब्द है तो इसका बहुवचन रूप क्या होगा, पेड़ ही होगा। पेड़ ही एक वचन शब्द है और पेड़ ही बहुवचन शब्द है। गांव आप लिखेंगे, लिखिए गांव शब्द का अन्य वचन रूप क्या होगा, गांव ही होगा। गांव एक वचन है और गांव बहुवचन है। गोरैया आप लिखेंगे, आइए गोरैया एक वचन, इसका बहुवचन रूप क्या होगा, देखिए गोरैये। बिल्कुल सही उत्तर लिखा, बिल्कुल सही, शाबाश। और मुर्गा इस शब्द का अब लिखेंगे, आइए मुर्गा शब्द का अन्य वचन रूप क्या होगा, देखिए मुर्गे। एक ही आनी है, एक ही आनी है, बिल्कुल सही शब्द इस छात्रा ने लिखा मुर्गा, मुर्गे। और एक शब्द बेचारा, आइए आप लिखेंगे बेचारा एक वचन, इसका बहुवचन रूप क्या होगा, देखिए यहाँ पर देखिए शार्पनर पर सभी छात्र आपस में बात नहीं करें। गोरैये सॉरी बेचारे, बिल्कुल सही शब्द इस छात्रा ने, नव्या छात्रा ने लिखा। और अंतिम वादा, वादा शब्द का अन्य वचन शब्द आप लिखेंगे, आइए वादा शब्द का अन्य वचन रूप चंदना नामक छात्रा ने लिखेगी, देखिए आप बिल्कुल सही, वादे। वादा एक बहुवचन, देखिए यहाँ पर देखिए आप ही के मन से